हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएसएस कॉमर्स एंड आप सभी का स्वागत है आपके होशियार बैच में। लास्ट क्लास में हमारा बजट लाइन बजट सेट हमारा हो चुका था। आज हम बात करने वाले हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका शिफ्ट इन बजट लाइन। शिफ्ट इन बजट लाइन अब से कहता है कि हमारी जो बजट लाइन है वो क्या करती है, शिफ्ट भी करती है, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों साइड क्या करती है, शिफ्ट करती है। बट हाउ? कहता है इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन इनकम। अगर किसी कंज्यूमर की इनकम, हमने जब लास्ट क्लास में देखा था, हमने ये देखा था कि आपका जो बजट लाइन थी ना, इधर ही थी आपकी। ना हम इसके आगे जा सकते ना हम इसके पीछे जा सकते, क्योंकि बजट तो आपका इतना ही है। इस लाइन पे जो भी पॉइंट है वो आपके सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। इनकम 20 रुपये थी या 20 करोड़ थी, जो भी होगी वो पूरी की पूरी स्पेंड होगी आपकी। बट ना ही हम इससे ऊपर जा सकते ना ही हम इससे नीचे जा सकते। अगर बेटा आपको ऊपर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। 20 है ना, 20 से आपको 50 करनी पड़ेगी, तो आपकी सारी चीज़ें एप्पल बनाना क्या हो जाएंगे, दोनों दोनों चेंज हो जाएंगे। अगर आपकी इनकम 20 है तो आप इतना खर्चा कर पा रहे हो। अगर आपकी 50 हो जाएगी, अगर आपकी इनकम हो जाएगी 50, तो आप क्या करोगे, अब एप्पल 5 नहीं खरीदोगे, अब क्या खरीदोगे, मान लेते हैं 10 एप्पल खरीदोगे। ठीक है, 5 बनाना खरीदोगे। अब आपके एप्पल 10 हो गए ना, अब आपके एप्पल कितने हो गए, 10। बनाना 5 है, बनाना कितने हैं, 5, एप्पल कितने हैं, 10। यहाँ हो गया। ओके, तो जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तभी क्या हो जाएगी, शिफ्ट बजट लाइन क्या हो जाएगी, आपकी शिफ्ट हो जाएगी। देखते हैं, चलिए। आपसे कहता है इफ देर इज एनी चेंज इन द इनकम एज्यूमिंग नो चेंज इन द प्राइजेस ऑफ एप्पल्स एंड बनानास देन बजट लाइन विल बी शिफ्ट। कहता है अगर आपकी इनकम चेंज हो जाती है तो ऐसा एज्यूम करा जाता है कि अगर आपकी जैसी इनकम चेंज हुई है तो ये एज्यूम करा जाएगा प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, प्राइस बिल्कुल सेम टू सेम है ऑफ एप्पल एंड बनानास, देन द बजट लाइन विल बी शिफ्ट। बजट लाइन क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी ऊपर या नीचे। कब? जब की इनकम क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये नहीं कहा इंक्रीज, ये नहीं कहा डिक्रीज, कह रहे हैं आपसे चेंज हो जाएगी। वो तो इधर देखेंगे हम इसको। एज्यूमिंग नो चेंज इन द प्राइजेस, बट ये एज्यूम कर जाता है कि सामान के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ। 1 एप्पल पहले था 4 का, तो अभी भी 4 का ही माना जाएगा। 1 बनाना 2 रुपीज़ का, तो अभी भी 2 रुपीज़ का माना जाएगा। बस पहले इनकम थी 20, अब वो उसको हटा के हो चुकी है 50 रुपीज़ इनकम हो चुकी है। अब आपकी बजट लाइन ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ऑब्वियसली ऊपर जाएगी, क्योंकि आपकी इनकम क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। कहता है व्हेन द इनकम इंक्रीज द कंज्यूमर विल एबल टू बाय द मोर बंडल्स ऑफ द गुड्स। अभी जो कंज्यूमर कर पा रहा था 5,0 करा था हमने पहले वाले में, 5,0 लिखा था पहले जो लिखा हुआ था 5,0 लिखा था, इसके अंदर बंडल्स बने हुए थे। अब क्या होगा, बंडल्स ज़्यादा बनेंगे। पहले खाली बंडल्स कितने बने थे आपके, 1 2 3 4 5 6 बने थे टोटल आपके। अब थोड़ा और ज़्यादा बनेंगे क्योंकि इनकम भी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है आपकी। फिर आपसे कहता है व्हेन इनकम इंक्रीज, जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो कंज्यूमर क्या होगा, एबल होगा, खरीद पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स के बंडल्स। ये शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पर, राइट साइड। देखते हैं, अगर ये आपकी ए थी नॉर्मली, पहले बी थी, ए बी बजट लाइन थी, ठीक है। तो एक बार हम इसको लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए। जो बजट लाइन है नॉर्मल जो दे रखी है, ए बी दे रखी है। अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है तो क्या हो जाएगी आपकी A1 और B1। और अगर आपकी इनकम डिक्रीज हो जाती है तो क्या हो जाएगी आपकी A2 और D2, B2 सॉरी, A2 और B2। तो आपसे कहता है कि वैन जब आपकी इनकम कम हो जाती है तो कंज्यूमर क्या करता है, कम से कम क्वांटिटी क्या करता है, कंज्यूम करता है। फिर कम से कम क्या करता है, क्वांटिटी को कंज्यूम करता है। एज कंपेयर टू बिफोर इट विल शिफ्ट टू द लेफ्ट टू AB2 AB1 AB1 A1 B1। तो वो क्या होगा, अगर उसकी इनकम बढ़ जाएगी तो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बाय करेगा, वो उसकी बजट लाइन क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। ये वाली पॉइंट है। अब कहता है अगर इनकम डिक्रीज हो जाए तो कंज्यूमर की वो चीज़ें कम खाएगा। पहले 5, अब उसकी इनकम 50 थी ना, अब उसकी हो चुकी है पहले 20, अब हो गई 10। 20 थी पहले, बढ़ा दी 50।
कम कर दी 10। अब क्या होगा, अब वो क्या कर पाएगा, 2 एप्पल खरीद पाएगा और 1 बनाना खरीद पाएगा। अब बंडल्स कम बनेंगे क्योंकि अब इनकम भी तो कम हो गई ना, इनकम भी कम हो गई। ठीक है, 3 एप्पल तो कभी खरीद ही नहीं सकता वो, क्यों, क्योंकि 3 एप्पल कितने के आएंगे, 4 रुपये का एक एप्पल है, 3 आएंगे 12 रुपये के, इतना तो रुपये भी नहीं है। तो वो 2 एप्पल खरीद सकता है या जा सकता है, 1 एप्पल खरीद सकता है, तो 3 वो खरीदेगा। ओके, तो आपसे कहता है जैसे आपकी इनकम कम हो जाती है तो कंज्यूमर क्या करता है, चीज़ों को कम कंज्यूम करता है। क्या करता है, चीज़ों को कम कंज्यूम करता है। तो ये शिफ्ट कहाँ हो जाता है आपका, ए बी से ए बी टू ए टू बी, ए टू बी, ए बी जो लाइन थी उससे ए टू बी टू की तरफ क्या कर जाता है, मूव कर जाता है ये। ओके, तो आपका हो गया शिफ्ट इन बजट लाइन। इसमें हुआ क्या कि हमने कुछ प्राइस चेंज नहीं करा, सामान का प्राइस तो सेम ही रहने दिया, बस हमने कंज्यूमर की इनकम चेंज कर दी। इनकम को बढ़ाया तो बजट लाइन ऊपर चल जाएगी, इनकम को कम करा तो बजट लाइन नीचे चली जाएगी। ओके, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसमें आपसे कहता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइसेस, जिसमें आपका पहला आ जाता है चेंज इन प्राइस ऑफ बोथ कमोडिटीज। अब कहता है इनकम तो आपकी सेम एज इट इज, इसमें हमने इनकम को चेंज करा था बट हमने इसके अंदर प्राइस को चेंज नहीं करा था। अब हम इसमें उल्टा करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इनकम को हम चेंज नहीं करेंगे और प्राइस को हम चेंज करेंगे। ठीक है, अगर कहते हैं मान लो दोनों कमोडिटीज के प्राइस क्या हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं, चेंज में क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा। When the price of both the goods change, then the budget line will shift. Fall in the price of the goods will lead to the rightward, and on the other hand, rise in the price of the goods leftward. अगर आपसे कहता है अब क्या हो गया, आपकी इनकम तो 20 रुपीज़ ही है, सेम टू सेम, इनकम हम चेंज नहीं कर सकते ना। अब आपसे कहता है कि अगर किसी गुड्स का प्राइस गिर गया, एप्पल पहले एक एप्पल 4 रुपये का आता था, जो हमने एग्जाम्पल लेके चल रहे थे हम पहले से लास्ट क्लास से, अब वो एप्पल आ गया 2 रुपये का, और पहले एक बनाना आता था 2 रुपये का, वो बनाना पड़ता आपको अब 1 रुपये का। इससे क्या होगा, कहाँ शिफ्ट करेगा बजट लाइन, अगर आपकी नॉर्मल बजट लाइन है तो कहाँ शिफ्ट करेगी, ऊपर की तरफ मूव करेगी, क्योंकि अब क्या हो गया आपका, ज़्यादा क्वांटिटी परचेस करोगे। एक एप्पल पहले 4 का था वो 2 का हो गया, पहले बनाना 2 का तो वो 1 का हो गया। एक बना के दिखा देते हैं, ऐसा कर सकते हो आप 10 एप्पल खरीदोगे, बनाना खरीदोगे ही नहीं, या एप्पल नहीं खरीदोगे तो आप बनाना कितने खरीद सकते हो, 20 बनाना, 20 इंटू 1 20 रुपये, 10 इंटू 2 20 रुपये। तो पहली बार हमारा एप्पल है और दूसरा हमारा बनाना है। ठीक है, एप्पल कॉमा बनाना, एप्पल कॉमा बनाना, एप्पल कॉमा बनाना। या हम क्या कर सकते हैं, 8 एप्पल खरीद लेंगे, 4 बनाना खरीद लेंगे, ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे। तो इट मीन्स आपकी बजट लाइन का शिफ्ट कर जाएगी, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। कब, जब दोनों का प्राइस क्या हो जाए आपका, गिर जाए, दोनों का प्राइस क्या हो जाए, गिर जाए। तो आपकी बजट लाइन राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट करेगी। पहले ए बी लाइन थी, ए बी थी, अब कहाँ जाएगी, A1 और B1 जाएगी। अब यही अब आपसे दूसरी बात कह देता है कि अब क्या हो गया, प्राइस बढ़ गया, पहले 4 रुपये का एप्पल था, पहले एप्पल 4 का था ना, इस एग्जाम्पल का उठाओ। अब कहता है पहले एप्पल आपका था 4 रुपये का, वही एक एप्पल हो चुका आपका 6 रुपये का। एक बनाना 2 रुपये का था, वो हो गया अब 4 रुपये का। ओके, तो अब इसके लिए बजट लाइन अलग बनेगी। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, बजट लाइन ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ऑब्वियसली नीचे जाएगी, क्योंकि आपका बजट क्या हो गया, अब कम हो गया, क्योंकि सामान का प्राइस क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। तो आपके पास अब क्वांटिटी क्या आएगी, अब कम आएगी। इनकम तो 20 रुपये ही आपकी, पहले आपको एप्पल 4 का था, वो आपको 2 का मिलने लग गया, तो आपका बजट लाइन ऊपर चली गई। एप्पल 4 का था, अगर वो 6 का हो गया तो आप बजट लाइन का जाएगी नीचे। आप क्वांटिटी कम परचेस करोगे ना, अब पहले एक एप्पल 4 का था, वो वही एक एप्पल अब 6 रुपये का आ गया, और क्वांटिटी क्या करोगे, थोड़ी सी कम परचेस करोगे। तो आपसे कहता है कि इससे क्या होगा, आपका जो आपका बजट लाइन है कहाँ शिफ्ट करेगी, लेफ्टवर्ड की तरफ, नीचे की तरफ क्या करेगी, शिफ्ट ये कर जाएगी। ओके, अब आता है अगर चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी ऑन द एक्स एक्सिस। अब कहता है प्राइस चेंज हो तो रहा है, बट कहाँ पर चेंज हो रहा है, ओनली एक्स एक्सिस पे चेंज हो रहा है। इट मीन्स एप्पल्स के पास ही चेंज हो रहा है, कहाँ चेंज हो रहा है आपका, ओनली एप्पल्स पे चेंज हो रहा है, बनाना का प्राइस चेंज नहीं हो रहा। तो क्या होगा, व्हेन द प्राइस ऑफ एप्पल, अगर एप्पल का प्राइस गिर जाता है, अब क्या कर रहे हैं हम,
वन एप्पल पहले था आपका 4 रुपीज़ का, अब वही वन एप्पल कितने का हो चुका आपका 3 रुपीज़ का है। चलो 2 का मान लेते हैं, 2 रुपीज़ का हो चुका है। पर बनाना भी कितने रुपए का ही है, बनाना का प्राइस से अलग नहीं हुआ, बनाना का प्राइस अभी भी क्या है 2 रुपये का ही है। पहले बनाना 2 का, तब भी क्या है 2 रुपये का, बट पहले एप्पल था 4 का, वो कितने का होगा हो चुका है 2 रुपये का। अब इससे क्या होगा, अगर खाली एप्पल का प्राइस गिर जाता है देन आपकी न्यू बजट लाइन बनेगी, वो शिफ्ट करेगी आगे की तरफ। ये आपका ए था, ये आपका बी था। अब क्या होगा, पहले ए बी लाइन थी ना, ए तो सेम रहेगा क्योंकि बनाना का प्राइस तो चेंज नहीं हुआ ना। अगर प्राइस कम हो जाता तो आप क्या करोगे, ज़्यादा चीज़ें परचेस करोगे आप। A1 पहले ए बी से कहाँ चला गया, ये A1 और B1 पे चला गया। ए बी से कहाँ चला गया, A1 B1 पे चला गया। सॉरी A1 नहीं है तो ये तो आपका ए ही रहेगा ना, ए B1 पे चला गया फिर आपका ओके। बट याद रखना अभी भी बनाना का प्राइस चेंज नहीं हुआ है। अगले में आप कह देते हैं प्राइस है एप्पल्स का, कहते हैं कि क्या हो गया, एप्पल का प्राइस बढ़ गया है। मान लेते हैं वही वन एप्पल का प्राइस क्या हो गया, पहले 4 का था ना, वही एप्पल हो गया 6 रुपये का, और एक बनाना का प्राइस अभी भी कितना ही है 2 रुपये ही है। कहते हैं व्हेन द प्राइस ऑफ एप्पल, जब एप्पल का प्राइस बढ़ जाएगा तो न्यू बजट लाइन आएगी, और किस तरफ जाएगी, ए बी से ए बी टू की तरफ, ए बी से ए बी टू की तरफ। ए तो सेम ही रहेगा ना, ए तो बदल नहीं सकता क्योंकि बनाना का प्राइस सेम ही रहा ना। इसकी क्वांटिटी तो आप अभी इतनी परचेस कर रहे हो, इसके अंदर जो भी क्वांटिटी आएगी वो आपके लिए। अब नया बजट लाइन कौन सी होगी, वाली बजट लाइन हो रही है आपकी वाली, पहले वाली थी आपकी, पहले ये वाली थी, उसका दिया भी, फिर उसका दिया भी हो सकती है। तो बजट लाइन में क्या है कि अगर आपका किसी एक चीज़ का प्राइस कम हो रहा है तो, या एक चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है तो फ़र्क उस पर ही पड़ेगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, बनाना पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, खाली फ़र्क किस पे पड़ेगा, बस एप्पल थोड़े ज़्यादा खरीदोगे, क्योंकि अभी मत कहना अब तो वही क्या बोलते, फ़र्क उस पर पड़ेगा बनाना पे नहीं। एप्पल 4 रुपये से 2 रुपये चला गया, प्राइस गिर गया है, तो इंसान क्या करता है, तब चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा परचेस करते हैं जब सामान का प्राइस गिर जाता है। तो भी तब भी क्या करता है, कोई भी कंज्यूमर क्या करता है, इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कर लेता है अगर उसका प्राइस कम हो गया तो। ओके, और ऊपर वाले में क्या था, अगर प्राइस बढ़ जाए, अगर प्राइस का हो जाए ऊपर नीचे गिर गया, नीचे वाले में गया प्राइस बढ़ जाए। एप्पल पहले 4 का था, अब 6 रुपये का हो गया, अब थोड़ा एप्पल का कर दोगे, अब थोड़े से कम खरीद पाओगे क्योंकि पैसे कम बच रहे हैं। पहले 4 रुपये जाते थे कि एक एप्पल के बदले, अब 6 रुपये जा रहे हैं एक एप्पल के बदले में। तो आपकी जो बजट है ना कहाँ पर शिफ्ट कर जाएगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। और यही एप्पल का प्राइस गिर रहा है तो आपकी बजट कहाँ शिफ्ट करेगी, राइटवर्ड की साइड शिफ्ट हो जाएगी। ओके, चलिए अब आपसे कहते हैं चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी ऑन द वाई एक्सिस बनानास। अब उल्टा हो गया, अभी खाली एप्पल का प्राइस चेंज हो रहा था ना, अब आपसे कहता है बस खाली प्राइस किसका चेंज हो रहा है, बस बनाना। किसका प्राइस चेंज हो रहा है, आपका बनाना का। विद अ फॉल इन द प्राइस ऑफ बनाना, अब अगर बनाना का प्राइस गिर रहा है तो अब चीज़ क्या करेगी, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, चले देखते हैं। गिर कहाँ जा रही थी, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। अगर एप्पल का प्राइस गिर जाए तो कहाँ मूव कर जाएगी, राइटवर्ड की तरफ। और वही एप्पल का प्राइस बढ़ जाए तो कहाँ शिफ्ट करेगी, क्योंकि बजट कम हो गया, कहाँ शिफ्ट कर रही है, ओके। चलिए अब आती है आपकी बनाना की बात। अब खाली प्राइस किसका चेंज हो रहा है, बनाना का प्राइस चेंज हो रहा है, देखते हैं चलिए। अब कहता है पहले बनाना था, एप्पल कितने का था 4 का, और अभी भी कितने का ही है, हर केस में 4 का ही एप्पल रहा है। ठीक है, उसमें एप्पल चेंज नहीं करेंगे, बनाना चेंज करेंगे क्योंकि वाई एक्सिस पे चेंज करना है बनाना का। पहले एप्पल 2 रुपये, पहले बनाना 2 रुपये का आता था ना, अब वही बनाना भटके क्या हो चुका है, अब बनाना आता है कितने रुपये का, 1 रुपये का बनाना आता है। अब ज़्यादा खरीदोगे कम खरीदोगे, अब बनाना ऑब्वियस तो ज़्यादा खरीदोगे, ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी। अगर नहीं तो एप्पल का प्राइस तो 4 रुपये ही रहने दो, और बनाना का प्राइस पहले 2 रुपये था ना, वो हट के क्या हो चुका है, बनाना का प्राइस 4 रुपये हो गया। अब बनाना ज़्यादा खरीदोगे कम खरीदोगे, अब बनाना थोड़े कम खरीदोगे, तो इसको हम कहते हैं अपवर्ड शिफ्ट और एक डाउनवर्ड शिफ्ट। ओके, तो इसमें आपको क्या हो गया, प्राइस ऊपर और नीचे होता है, और उसमें क्या था आपका प्राइस राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड होता था। ओके, इसमें आपका प्राइस लेफ्टवर्ड एंड राइटवर्ड होता था, एंड इसमें आपका प्राइस क्या होता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड होता है। और इसमें आपका क्या होता था, बजट लाइन ऊपर नीचे होता करती थी, क्यों, क्योंकि इसमें पूरी इनकम ही चेंज हो रही है।
और इन दो केसेस में इनकम चेंज नहीं हो रही है। इस केसेस में क्या हो रहा है, किसी एप्पल का प्राइस बढ़ रहा है या बनाना का प्राइस बढ़ रहा है, या बनाना के प्राइस में चेंज आ रहा है। अब आपका आ जाता है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। द रियल एलेबोरेशन ऑफ द इंडिफरेंस कर्व वाज मेड बाय द J.R. हिक्स एंड द R.G.D. एलन, पॉपुलरली नोन एज द हिक्स एंड एलन। ठीक है, समझते हैं इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। इसकी इन्वेंशन किसने करी थी, हिक्स एंड एलन ने करी थी। पूरा नाम ये लिखा हुआ है J.R. हिक्स एंड R.G.D. एलन। ठीक है, इन्होंने करा था, इसकी इलेबोरेशन इन्होंने सही से इंडिफरेंस कर्व को एक्सप्लेन करा था, इन्वेंशन करी थी। इंडिफरेंस कर्व होता क्या है, refers to the graphical representation of the various alternative combination of the bundles of two goods among which consumer is indifferent। अब कहता है आपसे कि अब क्या है, अलग अलग बंडल्स बन रहे हैं। जैसे हमने इसको देखा अभी इधर ही कि अब जैसे देखो एग्जांपल आपको दे रखा है, आपसे कहता है अगर एक PQRST है आपका, एप्पल अगर 1 है, बनाना कितने हैं 15, बनाना कितने हैं 15। अगर एप्पल 2 हो जाए तो, अगर एप्पल 2 हो जाए तो बनाना कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। बनाना कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। देखिए अराउंड आपका नोट 312, ये अराउंड आपका यहाँ पर हो जाएगा। ओके, तो आपका हो गया। अगर एप्पल 2 हुए तो आप क्या कर दोगे, बनाना को कम कर दोगे, ये हो गया आपका। अब कहते हैं अगर एप्पल आपने 3 कर लिए तो बनाना कितने हो जाएंगे 6। अगर एप्पल 3 कर लिए तो बनाना कितने हो जाएंगे 6। ये हो गया आपका। अगर एप्पल आपने 4 कर लिए तो बनाना हो जाएंगे 3। अगर एप्पल आपने 4 कर लिए तो बनाना कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अगर आपने एप्पल 5 कर लिए, नीचे एप्पल ही है ना, एप्पल, अगर आपने एप्पल 5 कर लिए तो बनाना आप कर लोगे 1। अगर आप देखोगे इसमें क्या बन रहा है, कर्व बन रहा है, बट बन कैसे रहा है देखिए आप, ये बन गया आपका कर्व। इसको बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व। क्या बोलते हैं इसको हम, इनडिफरेंस कर्व। अब अगर सबसे पहले मेरे पास इसके एक्सप्रेशन देखते हैं, ये आपको ग्राफिकल तो समझ आ ही गया होगा, बट इसकी डेफिनेशन में कहते हैं डिफरेंस कर्व होता क्या है, ग्राफिकल तरीके से उसको हम शो करते हैं। इसमें बड़े अलग अलग क्या होते हैं, ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। जैसे अगर मैं इस पॉइंट पे देखूँ, इस पॉइंट के आपको ऑल्टरनेटिव्स क्या आ रहे हैं, ये वाले पॉइंट के अगर मैं इसको नाम दूँ, उसका नाम कौन सा है, जिसमें एप्पल 1 थे और 15 थे, ये आपका P पॉइंट है, इसका Q है, इसके बाद R था, इसका S था, फिर इसका T था। अगर P के कोऑर्डिनेशन निकाल दो क्या निकलेगा, 1,15, एक एप्पल 15 बनाना, दूसरे निकलेंगे 2 एप्पल 10 बनाना थे, 3 एप्पल 6 बनाना, 4 एप्पल 3 बनाना, 5 एप्पल 1 बनाना। और ये तो सब अभी आप बंडल्स पढ़ के आ चुके हो। और जब उससे बनता है ना, उसको हम बोलते हैं ग्राफ, ग्राफिकल फॉर्म में इंडिफरेंस कर्व आपका बनता है। तो आपसे कहते हैं इसका मतलब होता है ग्राफिकल तरीके से ऑल्टरनेटिव बंडल्स बनते हैं, 2 गुड्स के बंडल्स बन गए ना, दो गुड्स के अलग अलग, विच कंज्यूमर जो क्या है, अलग अलग तरीके होते हैं, और जो कंज्यूमर क्या करता है उसमें से किसी एक को पिक कर लेते हैं। अगर आपकी इनकम मान लेते हैं जो भी है, अगर आपकी मान लेते हैं इनकम 20 है, तो आप इसमें से करोगे सारे जो बंडल्स बने हुए किसके बने हुए, 20 के बंडल्स बने हुए। ओके, तो आप क्या करोगे, इसमें से कोई भी एक चीज़ कर लोगे, ये चूज़ कर लोगे, ये कोई भी चूज़ करोगे, पे 20 रुपये करके आने हैं। बट ये है कि क्वांटिटी का फर्क होगा, एप्पल बढ़ जाएगा, इधर आपका एप्पल बढ़ता जा रहा है, इधर आपका क्या होता जा रहा है, बनाना कम होता जाएगा। ऑब्वियस है तो कि अगर आप, ऐसा तो हो नहीं सकता कि पहले 5 एप्पल खरीदते थे और 5 बनाना खरीदते थे, और आप चाहते हो मेरे एप्पल थोड़ा बढ़ा दूँ, 7 एप्पल कर दूँ और बनाना 5 लाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इनकम तो आपकी क्या है, फिक्स्ड है, इनकम में कोई चेंज नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसका प्राइस भी क्या रहेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, बनाना को थोड़ा सा 5 से 3 करना पड़ेगा, जो भी है कम तो जरूर होगा, बट क्योंकि हमारे को कैसे ना कैसे करके 20 आंसर लेके आना है। ओके, फिर आपसे कहते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन कहते हैं डायग्राम की,
एप्पल्स आर मेजर्ड, एप्पल अपने कहाँ पर लिखे हैं, एक्स एक्सिस पे लिखे हैं, एंड अपने बनाना कहाँ लिखे हैं, वाई एक्सिस पे लिखे हैं। ऑल द पॉइंट पी क्यू आर एस टी, जो सारे पॉइंट है पी क्यू आर एस टी, सारे पॉइंट जो है कर्व बना रहे हैं करके, इससे हमारे को पता चल रहा है एप्पल बनाना का अलग अलग कॉम्बिनेशन, कौन कौन सा कॉम्बिनेशन बन सकता है अगर इनकम किसी पर्सन की 20 रुपीज़ है या 20 करोड़ है जो भी। दिस पॉइंट्स आर ज्वाइंट विद द हेल्प ऑफ द स्मूथ कर्व आर नोन एज एन डिफरेंस कर्व। यहाँ पर अलग अलग पॉइंट पे ज्वाइन हुआ है ना, ये यहाँ पर इधर ज्वाइन हुआ, ये इधर ज्वाइन हुआ, इधर ज्वाइन हुआ, ये क्या आपका अलग अलग उस पर ज्वाइन हुए, क्या करने के लिए, कर्व को स्मूथ। अब देखो जब हमने ये बनाया ना, आराम से हमारा फ्री हैंड आराम से चलता रहा, क्यों, बिल्कुल स्मूथ है, कि ऐसा नहीं था कि क्या बोलते हैं ऐसे करके फिर ऐसे करके ऐसे जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, नहीं, बिल्कुल स्मूथ तरीके से चला गया। तो बंडल्स इस तरीके से बने होते हैं जिससे क्या होता है आपका कि आप क्या कर सको, चीज़ों को आराम से बाय कर सको इनकम के अकॉर्डिंग। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, जिसमें आपके अलग अलग बंडल्स बने होते हैं, आप उसके अंदर क्या कर देते हो, कर्व लोकेट कर देते हो। ओके, अब आता है मोनोटोमिक प्रेफरेंस। इसमें ना जो ध्यान देते हो ना आप, इस जो इंडिफरेंस कर्व में जो ध्यान देते हो, इनकम पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हम। सबसे ध्यान देते किस पे देते हैं, हम क्वांटिटीज़ पे देते हैं, बस किस पे ध्यान देते हैं, क्वांटिटीज़ पे। एप्पल कितने मिल रहे हैं और बनाना कितने मिल रहे हैं, इतना तो आपको पता है। हमारी इनकम फिक्स है बट ध्यान नहीं देना उस चीज़ पे। बट इतना पता है कि अगर एप्पल की क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हो तो आपको बनाना की क्वांटिटी करनी पड़ेगी थोड़ी सी कम। एप्पल की क्वांटिटी और बढ़ा रहे हो तो बनाना की और कम, एप्पल की और बढ़ा तो बनाने की और कम, एप्पल की और बढ़ा रहे हो तो बनाना की थोड़ी सी और ज़्यादा कम करनी पड़ेगी। ओके, नीचे आता है मोनोटोमिक प्रेफरेंस। मोनोटोमिक प्रेफरेंस मतलब कि आपके पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, आप किस में से किसको प्रेफरेंस दोगे, अब कैसे पहचाने, देखते हैं। मोनोटोमिक मोनोटोनिक प्रेफरेंस मीन्स इम्प्लाइज डेटा कंजप्शन इंक्रीज, टोटल यूटिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। जितना आप उस चीज़ को कंज्यूम करते रहोगे इतनी आपकी यूटिलिटी क्या होती रहेगी, कम। यूटिलिटी मतलब पता है ना कि आपकी उसको कंजप्शन करने की पावर, ठीक है। आप उसको थोड़ा कम पसंद करोगे, जितना उसको खाते रहोगे उतना क्या होता रहेगा, आपको वो चीज़ कम पसंद होती रहेगी। आपको मान लेते मिठाई बहुत पसंद है, आपने मान लेते 2 डिब्बे खा लिए, वैसे कोई खा नहीं सकता इतना, 1-1 किलो के 2 डिब्बे खा लिए, अब उसको और खाने का मन करेगा, थोड़ा सा मन कम हो जाएगा, पहले मुकाबले कम हो जाएगा, क्योंकि जितना जितना आप उसको कंज्यूम करते रहोगे इतना इतना क्या होता रहेगा, आपकी यूटिलिटी भी बढ़ती रहेगी, उसको खाने का मन नहीं होगा आपका, टोटल यूटिलिटी, ठीक है। टीयू तो बढ़ती है ही prefers the bundle which has the more at least one of the goods and no less of the other goods as compared to the other bundle। अगर हम उसको एग्जाम्पल समझते, बड़ा इजी एग्जाम्पल दे रखा, ठीक है। आपसे कहता है सपोज कर लेते 2 बंडल्स बने हुए हैं, एक बना हुआ है 10 एप्पल, एक बना है 10 बनाना का, दूसरा बना है 7 एप्पल और 7 बनाना का। आप बताइए कौन सा बंडल चूज़ करेंगे, इसमें से कौन सा बेस्ट है। ऑब्वियसली 10 एप्पल 10 बनाना वाला चूज़ बढ़िया करेंगे इसको, क्योंकि इसमें तो 7 एप्पल 7 बनाना मिल रहा है, हम इसको चूज़ नहीं करेंगे, हम तो हर इसको चूज़ करेंगे। कंज्यूमर प्रेफरेंस हमेशा फर्स्ट बंडल की होगी, सेकंड बंडल की नहीं होगी, क्यों, फर्स्ट बंडल में थोड़े ज़्यादा एप्पल एज कम्पेयर टू बनाना से, सेकंड बंडल्स में, सॉरी, सेकंड बंडल में थोड़ा क्या है, क्वांटिटी कम है, फर्स्ट बंडल में क्वांटिटी थोड़ी क्या है, ज़्यादा है। अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूँ, 10 एप्पल है 7 बनाना है, 9 एप्पल है 7 बनाना है, आपको दिख रहा है बनाना तो सेम है, अब कौन सा बंडल चूज़ करेंगे हम, ये वाला करेंगे, अलग नहीं करेंगे कि एप्पल 10 मिल रहा है आपको। कंज्यूमर की प्रेफरेंस कौन सी होगी, फर्स्ट वाली, फर्स्ट बंडल एज कम्पेयर टू द सेकंड बंडल, फर्स्ट बंडल उसको ज़्यादा पसंद आएगा एज कम्पेयर टू सेकंड बंडल से, विल बी कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस एज फर्स्ट बंडल कंटेन, फर्स्ट बंडल में थोड़ा एप्पल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेकंड बंडल। ओके, इतना क्लियर है। तो अभी तक हमने ये देखा कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस मतलब क्या होता है, आप इसमें करते हैं बंडल्स को डिनोट कर देते हैं, क्या कर देते हो, बंडल्स को डिनोट कर देते हो, आप वही बंडल चूज करते हो जिसमें क्या होती है, ज़्यादा क्वांटिटी आपको मिल रही होती है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मिल रही होती है। अब आपसे कहते हैं इंडिफरेंस मैप क्या होता है, हमारा लास्ट टॉपिक आज का ही इंडिफरेंस मैप क्या होता है, फिर हम एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेंगे, आज हम रिकैप कर लेंगे जो हमने आज की क्लास में जो पढ़ा हमने। आपसे कहता है इंडिफरेंस मैप क्या होता है, इंडिफरेंस मैप रेफर्स टू द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब फैमिली होगी, फैमिली मतलब कि अभी तो पहले एक कर्व बना था ना, अब क्या होगा आपके पास, अब कर्व की बारिश हो जाएगी, ठीक, कर्व की बारिश मतलब कि 1 कर्व 2 कर्व 3 कर्व 4 5 6 7 कर्व होते चल जाएंगे, उसको हम बोलते हैं आपकी इंडिफरेंस फैमिली। इंडिफरेंस कर्व की क्या होती है, फैमिली होती है, इंडिफरेंस कर्व दैट रिप्रेजेंट द कंज्यूमर प्रेफरेंस ऑफ ऑल द बंडल्स।
कहते हैं इंडिफरेंस मैप का मतलब होता है फैमिली होती है किसकी, इंडिफरेंस कर्व की। एक नहीं होता उसमें कर्व, बहुत सारे होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कंज्यूमर की प्रेफरेंस ऑल द बंडल्स ऑफ द टू गुड्स। अगर मान लेते हैं कि आज आपने ये वाला बंडल के हिसाब से काम कर लिया, ठीक है, आज आपने इस बंडल के हिसाब से काम कर लिया, अब आपकी इनकम बढ़ गई तो आपका बंडल सेम रहेगा या थोड़ा चेंज होगा? ऑब्वियसली चेंज तो होगा, थोड़ा सा तो आप एक्स्ट्रा खर्चा करोगे। और बढ़ गई, पहले आप 100 रुपये कमाते थे, चलो पहले 20 रुपये कमाते थे, अब 50 कमा रहे हो, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। 50 अब 100 रुपये इनकम हो गई, थोड़ा और बढ़ जाएगा। 100 से 500 हो गई तो बहुत सारा बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर आपकी इनकम कम हो गई, 20 थी 20 से 10 हो गई, तो आपका इनकम थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी क्या होती है, धीरे धीरे करके क्या होती है मैप्स, मतलब कि क्या होता है मैप का मतलब क्या होता है, फैमिली होती है किसकी, इंडिफरेंस कर्व की क्या होती है, फैमिली होती है। इंडिफरेंस मैप रेफर्स टू द फैमिली होती है इंडिफरेंस कर्व की, जो रिप्रेजेंट करती है कंज्यूमर की प्रेफरेंस ओवर ऑल द बंडल्स, हर बंडल्स पे होती है, जो क्या करती है, जो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पर दी जाती है। कहते हैं सेटिस्फेक्शन कैन बी शोन ऑन द इंडिफरेंस कर्व, इट मीन्स इन्फानाइट नंबर ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। यहाँ पर क्या होते हैं, एक नहीं होते, इसमें इन्फानाइट बहुत सारे क्या होते हैं इंडिफरेंस कर्व होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व। पहले IC1 इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3, बहुत सारे क्या होते हैं ऐसे इंडिफरेंस कर्व। और ये ऊपर क्यों जाते जा रहे हैं, क्योंकि इनकम क्या होती जा रही होगी उनकी, बढ़ती जा रही होगी। इनकम क्या होती जा रही होगी, बढ़ती जा रही होगी, तभी क्या कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों कंज्यूम करते जा रहे हैं। IC1 का मतलब है कंज्यूमर को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन इसके अंदर नहीं मिल रही है। IC2 का मतलब है कि सेटिस्फेक्शन अच्छी मिल रही है इसके मुकाबले, बट इसके मुकाबले फिर भी अच्छी नहीं मिल रही। इसको समझते हैं, देखिए आपसे कहते हैं IC1 में, ये आपका IC1 है, या IC2 है, इंडिफरेंस कर्व 1, IC का फुल फॉर्म होती है इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3। अगर मैं IC1 में करूँ तो क्या सब कंज्यूमर खुश है इसके अंदर? नहीं है, वो सबसे सेटिस्फेक्शन कम मिल रही है। जैसे वो IC2 में आएगा ना, उसको IC2 ज़्यादा अच्छा लगेगा एज़ कम्पेयर टू 1 से, बट उसको IC2 बेकार लगेगा एज़ कम्पेयर टू 3 से, क्योंकि अपने से ऊपर तो उसको बेकार ही लगेगा। एंड द हाईएस्ट लेवल कौन टच करेगा, IC3 करेगा। कौन करेगा, IC3। हाउएवर ईच इंडिफरेंस कर्व शो द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इंडिविजुअली। कह सकते हैं कि इंडिफरेंस का जो कर्व है क्या करता है, आपको शो करता है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन की, हाँ कंज्यूमर को क्या मिल रही है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चीज़ों के ऊपर मिल रही है। ओके, तो हमें जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने आज जो करा था, आज कंटिन्यू करा था हमने क्लास के अंदर। आज हमने, चलिए देखिए, हमने शिफ्ट कर लिया था बजट लाइन के अंदर। इसमें क्या होती है, आपकी इनकम चेंज होती है, इसमें आपकी इनकम चेंज नहीं, इसमें खाली बस प्राइस चेंज नहीं होता, इसमें आपकी इनकम चेंज होती है बस। तो इससे क्या होता है, आपका डिफरेंस का ऊपर जाए, सॉरी, इसमें बजट लाइन ऊपर जाएगी या बजट लाइन कहाँ जाएगी, आपकी नीचे जाएगी, बस सेम एज इट इज इसमें है, इस वाले केस में। फिर आपसे कहता है चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। आप कह सकते हैं कि जो प्राइस है खाली क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस पे क्या हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है बस। कहाँ हो रहा है आपका, एक्स एक्सिस पे क्या हो रहा है आपका, बस चेंज हो रहा है प्राइस। वाई एक्सिस पे नहीं हो रहा, वाई एक्सिस इट मीन्स बनाना का प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, एप्पल का प्राइस चेंज हो रहा है। एप्पल का प्राइस बढ़ गया तो आप थोड़ा कम खरीदोगे, एप्पल का प्राइस कम हो गया थोड़ा आप ज़्यादा खरीदोगे। अब कहते हैं वाई की कम्युनिटी में चेंज आ गया। अब इसमें कहता है कि बनाना का प्राइस बढ़ेगा या कम हो जाएगा। बनाना का प्राइस है कम होगा या बढ़ेगा, जो केले का प्राइस है वो कम होगा या बढ़ेगा। अगर केले का प्राइस कम हो गया तो आप क्या करोगे, बनाना थोड़ा ज़्यादा खरीदोगे। पहले 2 रुपये का बनाना मिल रहा था, आपको वही बनाना 1 रुपये का मिल रहा है, तो क्या कर दोगे आप, प्राइस को आप क्या कर दोगे, आपका कर्व जो है क्या होगा, अपवर्ड की तरफ क्या कर जाएगा, ऊपर की तरफ क्या कर जाएगा, मूव ये कर जाएगा। यही अगर मान लेते हैं बनाना का प्राइस बढ़ जाए, 2 रुपये का था ना, 4 रुपये का हो गया, 6 रुपये का हो गया बनाना मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, कंज्यूमर थोड़ा कम बाय करेंगे, तो वही आपसे कहता है कि क्या होगा, थोड़ा कम बाय करेंगे। इंडिफरेंस कर्व आपको समझ आ गया होगा, इंडिफरेंस कर्व में जिसमें कि आपका बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं, सेट्स बन जाते हैं, जो जो क्या है आपके लिए पॉसिबल है वो हमारे क्या होता है, कर्व की फॉर्म में होता है। एक्सप्लेनेशन देख लिया हमने। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है, जिसके अंदर कंज्यूमर को 2 चॉइसेस दी जाती है, जैसे कि हमने 10 एप्पल 10 बनाना की दी और 7 एप्पल 7 बनाना की दी। तो ऑब्वियस आप कौन सा चूज़ करोगे, 10 एप्पल और 10 बनाना, 10 एप्पल और 10 बनाना। फिर आपसे कहता है ये दूसरा भी हो सकता है, 10 एप्पल 7 बनाना, 9 एप्पल 7 बनाना। आपको बनाना तो सेम दिख रहा है, ऑब्वियसली आप किसको देखोगे, आप इसको देखोगे ना आप, क्योंकि इधर 10 एप्पल है, इधर एक एप्पल क्या आपका ज़्यादा है।
इंडिफरेंस मैप क्या होता है? ये फैमिली होती है जिसमें बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व बन रहे होते हैं, एक नहीं बनता है, इसमें बहुत सारे बनते हैं। तो कह सकते हैं ये वाला इतना सेटिस्फाइड नहीं है, बट टू वाला सेटिस्फाई तो है इसको ए को देखकर, बट इसको देखकर ये भी सेटिस्फाई नहीं है। और IC3 जो है वो तो दोनों को देखकर क्या है, सेटिस्फाई, खुश है। दोनों देखकर क्या है, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में MRS के साथ, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के साथ। ओके, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अगर आपने फ्रेंड्स को शेयर नहीं करा तो फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन क्लासेस बुक करवा सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।